सो व्हाट्स अप बडीज, वेलकम बैक टू द ज़ूटोपिया वर्ल्ड। और इस वाली वीडियो में मैं ज़ूटोपिया 2 मूवी की एंडिंग और ख़ास तौर पर इसमें जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसके जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा है इसका ज़ूटोपिया 3 से क्या लिंक हो सकता है और हमें क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, तो बस आप लोगों ने इधर वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अब देखिए ज़ूटोपिया 2 मूवी में हम क्या देखते हैं, हमें जो हमारे दो मेन पुलिस ऑफिसर, अगर मैं बोलूँ जेड पीडी ऑफिसर देखने को मिलते हैं, जूडी होप्स और निक वाइट। ये दोनों हमें केस में देखने को मिलते हैं जिधर ये जो स्नेक होता है उसकी मदद करते हैं। और हमें इधर ये दिखाया जाता है सीधा। अब हम इधर एंडिंग पर ही आ जाते हैं जो कि हमें सबसे बड़ी चीज रिवील होती है। हमें ये वाली चीज पता लगती है कि असल में जो स्नेक थे वही इधर रिस्पॉन्सिबल थे ज़ूटोपिया वेदर मैनेजमेंट सिस्टम की कंस्ट्रक्शन के लिए। या आप कह लें पूरे ज़ूटोपिया को जिन्होंने ओरिजिन रखा था, जिन्होंने इसकी इजाद की थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो है हमें एक पैटर्न पेपर जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है उसकी हंट में हम यहाँ पर जो गैरी स्नेक देखने को मिल रहा होता है वो उसी जो पेपर होता है उसकी हंट में निकला हुआ होता है, क्योंकि इस पेपर में यहाँ पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि एक्चुअली में हुआ क्या होता है। मगर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो स्नेक्स है उसी ने ही इधर कंस्ट्रक्शंस की बुनियाद रखी थी ज़ूटोपिया के लिए। हमें जो पूरी ज़ूटोपिया की वेदर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल रही होती है और वो इस कॉन्स्पिरेसी को जो है ना इधर अनरीच करना चाह रहा होता है जो कि उसके खिलाफ इधर आई हुई होती है। मगर अगर हम ज़ूटोपिया की बात करते हैं, यहाँ पर हमें जो एक फैमिली देखने को मिलती है, रिंग्सरी फैमिली, जो ज़ूटोपिया के सिटीजन्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हमें जो रिंग्सरी फैमिली देखने को मिल रही है, आप इसको कह सकते हैं कि ये ज़ूटोपिया की हमें करप्ट एक फुल स्टेट जो है ना फैमिली देखने को मिली है। असल में यही कंट्रोल करते हैं। इसके अंडर हमें जो मेयर देखने को मिल रहा होता है जो कि एक हॉर्स मेयर होता है, वो एक तरह से सिर्फ पपिट होता है। एक्चुअली में जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पर स्ट्रिंग्स है, वो यही फैमिली पुल अप कर रही होती है। और जो ज़ूटोपिया के लोग हैं वो इसी फैमिली को जो है ना यकीन करते हैं कि इसी ने यहाँ पर ज़ूटोपिया बनाया है, सब कुछ इसी ने यहाँ पर किया। और ये जो फैमिली है, हमें ये भी पता लगता है कि ये जनरेशन सालों साल से ये वाली फैमिली चली हुई आ रही थी और इस वाली चीज को उन्होंने इधर छुपाया था। मगर हमें ये वाली चीज पता लगती है उस डॉक्यूमेंट जब हमें रिवील होता है कि एक्चुअली में डॉक्यूमेंट की हमें जब बैक स्टोरी पता लगती है कि जो गैरी डी स्नेक है उसकी जो ग्रैंड मदर है जिसका नाम इग्निस है, उसी ने यहाँ पर जो डिजाइन है उसको यहाँ पर बनाया था। डिजाइन में किसको कह रहा हूँ कि हमें जो पूरी ज़ूटोपिया की वॉल्स देखने को मिल रही है ना, जो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट देखने को मिल रही है जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होती है कि कौन से जो एनिमल्स के स्पीशीज हैं वो कहाँ पर रह सकते हैं, उनके लिए कौन सा टेम्परेचर सूटेबल है, कौन सी जो एनिमल्स की क्लास है वो कहाँ पर रह सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये हमें जो गैरी दी स्नेक की ग्रैंड मदर इग्निस है उसने यहाँ पर इस वाली चीज़ को बनाया था। मगर यहाँ पर जो हमें एबेंजल देखने को मिल रहा है उसने इस वाली चीज़ का आइडिया लिया। यहाँ पर जब उसने पार्टनरशिप की थी गैरी की ग्रैंड मदर इग्निस के साथ, उसने क्या किया, उसने उस डॉक्यूमेंट को इधर फेंक दिया और एक फेक डॉक्यूमेंट उधर ले आया जिसमें यह लिखा था कि ये जो सारा कुछ है ना, जो यहाँ पर टेम्परेचर वॉर्ड्स है, ये सारी मैंने ही कंस्ट्रक्ट की हैं। और इसने यहाँ पर सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या की, इसकी जो मेड थी जो कि एक टोटवाइज थी उसी को यहाँ पर मार दिया और इसका यहाँ पर जो फ्रेम है ना वो नन अदर देन इग्निस के ऊपर लगा दिया। तो यही यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे मेन रीजन थी कि उसके बाद से जितनी भी जो ज़ूटोपिया की फैमिली है, हमें जितने भी जो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मेंबर्स हो जाए, हमें यहाँ पर जो सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर हमें खिलाफ देखने को मिल रही है रेप्टाइल्स के। वो रेप्टाइल्स को इसी वजह से पसंद नहीं करते, इसी फेक कॉन्स्पिरेसी की वजह से। और उसके बाद से आज तक यानी कि जो हमें ज़ूटोपिया 2 मूवी की टाइमलाइन देखने को मिली है, जो रेप्टाइल्स है, हमें ये पता लगता है कि ये हो गए। हमें जितने भी जो सी क्रीचर्स देखने को मिले हैं ये यहाँ पर हाइडिंग में रह रहे हैं। हमें एक मार्श मार्केट देखने को मिलती है। मार्श मार्केट हमें एक लोकेशन दिखाई जाती है जो कि हमें एक सी वाटर एरिया देखने को मिलता है जो कि ज़ूटोपिया के साथ ही हमें इधर दिखाया जाता है। और हमें ये पता लगता है कि इस वाली सिटी में मार्श मार्केट में यहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं बिल्कुल हाइडिंग में रह रहे हैं। और इस मार्श मार्केट में भी जो हमें रेप्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं वो तो उससे भी अलग इधर रह रहे हैं, वो उससे भी अलग एक शिप के अंदर जगह होती है, वो उसके अंदर छुप के रह रहे हैं। और उसके बाद हमें पूरी मूवी में यही देखने को मिलता है कि कैसे जो गैरी होता है उसका यही मिशन होता है कि हमें जो पैटेंट वो देखने को मिल रहा है, जो डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है वो अभी भी नहीं जला, यानी कि वो कुछ उसका हिस्सा अभी भी सेफ है। और वो कैसे एक बुक की मदद से, जो कि एक मेटल बुक होती है, उससे कैसे लोकेशन यहाँ पर मालूम करता है। और कैसे हम यही देखते हैं कि उस स्नो वाली सिटी के अंदर जाता है और वो कैसे इस वाली चीज़ को इधर अकॉम्प्लिश कर लेता है। हमें जिसमें निक और जूडी देखने को मिलती है वो भी इस वाली चीज़ में उसकी मदद करते हैं। और हमें उसके बाद दिखाया जाता है मूवी के एंडिंग में कि ये कैसे जो रिंग्सरी फैमिली होती है, हमें जो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड कैट्स की फैमिली देखने को मिल रही होती है, इसको जो भी जो है ना ये पब्लिक के सामने एक्सपोज कर देते हैं और ये वाली फैमिली भी इधर एक्सपोज हो जाती है। और मूवी की एंडिंग में हमें ये जानने को मिलता है कि जो गैरी स्नेक है वो अपने जो स्नेक के जो उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उसके पास आ जाते हैं और इनकी भी जो है ना हमें एक हैप्पी एंडिंग
देखने को मिल जाती है। अब हम सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं। हमें जो यहाँ पर पॉबर्ट रिंग्सरी देखने को मिला है इस वाली मूवी में। पॉबर्ट रिंग्सरी हमें कैसा कैरेक्टर देखने को मिला था कि थ्रू आउट द मूवी में ये गैरी की मदद कर रहा था, और यही एक मिस्ट्री हमें कैट देखने को मिल रही थी जो कि गैरी के साथ हमें जो है ना वाइल्ड कैट देखने को मिल रही थी जो कि गैरी की मदद कर रहा था। मगर एंडिंग में हमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है वो यही ट्विस्ट था कि एक्चुअली में जो है ना ये इनकी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि एक तरह से वो इसकी मदद कर रहे थे अनइंटेंशनली, कि डॉक्यूमेंट यहां पर मिल जाए और कैसे ये इसको जो है ना फाउंड करके इस वाली चीज को इधर फाड़ दे। हमें ये वाली चीज इधर पता लगती है कि यहाँ पर जो पॉबर्ट रिंग्सरी होता है इसका यही मेन मिशन होता है। एक होता है ना, आप फैमिली में एक ऐसा पर्सन हमेशा कहीं ना कहीं हमने मूवीज में देखा है जो कि ना बस प्रूफ करना चाह रहा होता है, जो पूरी फैमिली है वो उसको कुछ समझती नहीं है, और वो जो मेंबर होता है वो कुछ ना कुछ इधर प्रूफ करना चाह रहा होता है। तो एक तरह से हमें जो ये पॉबर्ट रिंग्सरी है ये वो फैमिली मेंबर है कि इसकी जो फैमिली है इसको कुछ भी नहीं समझती थी, तो इसने यहाँ पर ये अपने मतलब इसकी फैमिली को नहीं पता था कि ये सब कुछ कर रहा है, इसने अपने ऊपर ये वाला जुम्मा लिया हुआ था कि कैसे मैं इनकी मदद करूंगा, इनके साथ लगूंगा, इनको ऐसा लगेगा कि मैं इनकी मदद कर रहा हूं, मगर एंड में जब मुझे लोकेशन पता लग जाएगी उस डॉक्यूमेंट की तो मैं फिर इनको मार दूंगा और उस वाले डॉक्यूमेंट को इधर जला दूंगा। और एक्चुअली में अगर यहाँ पर मैं पॉबर्ट की फिलोसफी की बात करता हूं तो हमें ये बताता है कि कैसे ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता। हमें जो एक करप्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है ये उसी के साथ इधर रहना चाहता है। इसको पता है कि जो मेरी फैमिली है इसने यहाँ पर इसके ग्रैंडफादर ने कितना ज्यादा गलत किया था, तो ये उसी जो सिस्टम है उसी के साथ रहना चाहता है, ये इधर चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा, मैं इधर एक और चीज के बारे में भी बात करना चाहूंगा। हमने मूवी में देखा था कि कैसे जब निक वाइल्ड जेल से आजाद होता है तो ये अपने साथ जो पूरे सेल में हमें क्रिमिनल्स देखने को मिल रहे थे इसको भी जो है ना अपने साथ उधर ले जाता है। कहने का मतलब कि वो भी आजाद हो जाते हैं जब हमें पूरी फाइट देखने को मिलती है। मगर इसमें बताने वाली क्या चीज है, हमने यहाँ पर देखा था नन अदर देन बेल वेदर को, जो कि हमें पता है कि ज़ूटोपिया 1 की मेन विलन थी, जो कि पहले मेयर हुआ करती थी। मेयर से पहले मेयर की असिस्टेंट हमें देखने को मिली थी। इसको भी हमने देखा था कि ये भी आजाद हो गई थी। अब जब ये वाला सीन आया था ना कि वो आजाद हो चुकी है, तो ज़ूटोपिया जब मैं ये वाला सीन देख रहा था तो मुझे यहाँ पर 90% श्योर था कि ज़ूटोपिया 2 मूवी का जो पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन है ना वो इस कैरेक्टर के ऊपर होना चाह रहा है, मगर ये हमने नहीं देखा। मैं इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं। मगर हमने एंडिंग में ये देखा कि कैसे जो निक वाइल्ड और जूडी होप्स हैं उनको पता होता है कि अभी भी काफी ज्यादा जो क्रिमिनल्स हैं ये यहाँ पर भागे हुए हैं, और हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कैसे जो बेल वेदर होती है ये यहाँ पर भागने की कोशिश करती है वेकेशन में, हॉलीडेज में, मगर हमें ये देखने को मिलता है कि जो निक वाइल्ड और जूडी होप्स हैं वो इसको पकड़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की। मिड क्रेडिट सीन में तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा एक जबरदस्त सॉन्ग देखने को मिलता है जिसकी मैं क्या ही बात करूं। पोस्ट क्रेडिट सीन इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखा था, हमें जूडी होप्स देखने को मिलती है जो कि अपने कमरे में यहाँ पर जाती है, और हमें उसके नेबर देखने को मिलते हैं जो कि ज़ूटोपिया 1 में भी हमने जिनको देखा था, और यहाँ पर आपस में लड़ते रहते हैं। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, मगर जो ही वो वहां पर जाती है हमें उधर जो है ना विंडो के ऊपर एक फर देखने को मिलता है जो कि होता है ऑफकोर्स नन अदर देन एक आइवन स्पीशीज का फर, यानी कि बर्ड्स का फर। नाउ ये जो है ना काफी कुछ इधर खोल के एक्सप्लोर कर देता है कि ज़ूटोपिया 3 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे पहले ये एक्चुअली में हमें क्या देखने को मिल रहा है। ज़ूटोपिया 1 में हमने क्या देखा था, अगर आप लोगों ने भी थोड़ा गौर से देखे तो ये हमें चीज ज़ूटोपिया 1 में ही समझ आ जानी चाहिए थी। ज़ूटोपिया 1 में हमने ये देखा था कि हमें जो है ना मैक्सिमम ज़ूटोपिया में मैमल्स देखने को मिल रहे थे, हमने उधर कोई भी रेप्टाइल्स को नहीं देखा था। ज़ूटोपिया 2 में हमें पता लगा कि ऐसा क्यों है, हमें रेप्टाइल्स क्यों नहीं देखने को मिल रहे, उनको जो है ना यहाँ पर नफरत से देखा जाता है, इस वजह से वो इधर हाइडिंग में रह रहे हैं, ये हमें चीज रिवील होती है। और हमें एक्चुअली में पता भी लगा कि एक्चुअली में वो क्यों उधर रह रहे थे। तो ज़ूटोपिया 3 में हमें बर्ड्स के बारे में दिखाया जा सकता है, क्योंकि बर्ड्स को हमने अभी भी ज़ूटोपिया 1 में भी नहीं देखा, और ज़ूटोपिया 2 में याद रहे कि ज़ूटोपिया 2 में हमने यहाँ पर जो पूरी मार्श मार्केट देखी है, जो हमने पूरा सीक्वेंस देखा है, उसमें हमें बर्ड्स नहीं देखने को मिले। तो ज़ूटोपिया 3 इस वाली चीज के बारे में होने जा रही है कि एक्चुअली में बर्ड्स किधर है, और मे भी हमें ज़ूटोपिया 3 में जाने को मिले कि जैसे रेप्टाइल्स के साथ कुछ हुआ था कि मतलब जो उनके स्नेक है उनके एंसेस्टर ने यहाँ पर ज़ूटोपिया की जो पूरी मैनेजमेंट है उसको बनाया था, हमें उनकी बैक स्टोरी जानने को मिली थी। तो एज सच सेम केस बर्ड्स के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि बर्ड्स हमें अभी तक ज़ूटोपिया में क्यों नहीं देखने को मिल रहे, उनको कहीं कैद करके रखा हुआ है, या एज सच हमें कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छी थ्योरी निकल कर आ सकती है। अब इसका एक और चीज रिवील हो सकती है कि सही है, अगर अभी तक हमें वो नहीं देखने को मिले तो ये हमने जो बर्ड को देखा था ये इधर कैसे आ गया। तो हो सकता है यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनको जो पता लगा हो कि जो जूडी होप्स हैं इससे ज़ूटोपिया 1 में भी मदद की
थी जो प्रे वर्सेस प्रेडिटर है इस वाली कॉन्स्पिरेसी को नकाब करने के लिए। ज़ूटोपिया 2 में इसने यहाँ पर जो रेप्टाइल्स है उनकी मदद की थी। तो ज़ूटोपिया 3 मूवी में हमें ये दिखाया जाएगा कि बर्ड्स यहाँ पर खुद अपने पर्सनल मिशन के लिए ना यहाँ पर इसके पास जा रहे हैं, जूडी होप्स के पास, इसकी मदद मांगने के लिए कि कैसे तुम हमारी मदद करो। तो ये भी हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिल सकती है। तो यस, इन्होंने काफी अच्छा टीज कर दिया कि हमें जो है ना इसके ज़ूटोपिया 3 के लिए अब बस हम यही वेट करते हैं कि हमें 10 साल का इंतजार ना करना पड़े ज़ूटोपिया 3 मूवी के लिए, हमें उससे पहले ही देखने को मिल जाए। मगर मैं दूसरी तरफ ये भी कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये अपना टाइम ले, मतलब इतना ज़्यादा भी ना ले, मगर फिर भी जितना ये हो सकता है अपना टाइम ले ज़ूटोपिया 3 को आने के लिए। क्योंकि ज़ूटोपिया 2 जो हमें देखने को मिली है, रिव्यू आप लोगों को इधर मिल जाएगा, उन्होंने इधर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को रखा है और यही वाला जो सेम केस है मैं ज़ूटोपिया 3 के साथ देखना चाहता हूं। तो बस वो वाला वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।